मेहरबान। और मुझे अभी अभी इत्तला मिली है कि माखे ने मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया है। क्या ये सच है? हाँ शाहजी, सुना तो मैंने भी यही है कि माखा ने हमारे कब्जे के खिलाफ हुक्म इम्तनाई निकलवाने के लिए अदालत में दरखास्त लगाई है। उस 2 टके के आदमी को ये जुर्त कैसे हुई? मैंने ये भी सुना है कि माखा तो मुकदमा शुकदमा नहीं करना चाहता था। ये तो उसकी घरवाली के भाई इदरीस ने उसे मुकदमा करने पे उकसाया है। वो 10 जमात पढ़ा लिखा है ना, बड़ा कानून चाड़ता है। ओए, ये मुंडे जब पढ़ लिख जाते हैं तो कानून नहीं चाड़ते हैं। और तभी तो मैंने अपने इलाके में कोई स्कूल खुलने नहीं दिया। मैं जी ये सोच रहा था कि वो सोचा क्या है, इदरीस का कांटा ही निकाल दे। उस हरामखोर ने बहुत तंग कर रखा है। दीने को इस कम पे लगा दे। सरदार और अता महमूद और दूसरे बंदों को भी उसके साथ लगा देना। बंदा ते हुक्म दा गुलाम है, पर ये माखे के लिए क्या हुक्म है? उसे ऐसी सजा दे के कभी सर ना उठा सके, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। ठीक है जी, फिर तो मैं लाहौर नहीं जा सकूंगा। ओ ना ना, तू लाहौर न जा, लाहौर मैं जाऊंगा। उधर जो काम है वो तेरे बस की बात नहीं है। इधर मौसम शाह रहेगा। जो कोई गल बात हो इससे बता देना। बंदा ते हुक्म दा गुलाम है। हाँ जमींदार आजा। हाँ बेचारी, सौ गया था? नहीं, ऐसे ही लेटा था, ऊँघ आ गई। तू मुल्तान से कब वापस आया? मैं 2 दिन पहले आ गया था। पर तू नजर ही नहीं आया, कहाँ रहा? बस कुछ जरूरी काम थे, इसलिए मैं आ नहीं सका। और सुना, ठीक ठाक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी कैसी, तेरी मेहरबानी से हर तरह का आराम है। हाँ, अब तो तेरा जख्म भी ठीक हो गया। हाँ बस ठीक ही है। तू खड़ा क्यों है? बैठ जा। नहीं, बस मुझे जाना है। मैं तुझे ये बताने आया था कि कल मैं लाहौर जा रहा हूँ। जमीला और बच्चे भी साथ जा रहे हैं। तू सबके साथ लाहौर जा रहा है? परेशान परेशान भी लग रहा है। कल की है? नहीं, कोई ख़ास गल नहीं, बस एक छोटी सी परेशानी है। क्या परेशानी है? मुझे नहीं बताएगा? नहीं नहीं, तुझे क्यों नहीं बताऊंगा, पर लाहौर से वापसी के बाद अजय कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, अल्लाह बेली। अल्लाह। चाची जी नमस्ते। नमस्ते। दीपू कैसे हो? अच्छा, दीदी नहीं आई? आ जाएगी, जरूर आ जाएगी, तू चिंता ना कर। अच्छा। दीपू पुत्र, जा बहू को कह कुछ लस्सी पानी भेजे। चल शाबाश। अच्छा। अरे वरिंदर, हरदयाल तो किधर रहा? जब से डॉक्टर बना है नजर ही नहीं आया। कहाँ रहा भाई? बैठ बैठ। हरदयाल 4 साल दिल्ली रहा, फिर चंडीगढ़ आ गया। अच्छा पुत्र, मैंने सुना है तेरे माता पिताजी भी चंडीगढ़ हैं। और पिछले दिनों मनोहर दयाल आया था, वो मुझे बता रहा था। हाँ, मनोहर कल मुझे अमृतसर मिला था। बताता था हरदयाल पारो को लाने वास्ते सरहद पार गया था। गया तो था, पर वो आने पर तैयार नहीं। उसे मैं वापस ला सकता हूं। उसे मेरा संजोग होना है, वो मंगेतर है मेरी। उसे सिर्फ और सिर्फ मैं वापस ला सकता हूं। वो इतनी ऊंची ऊंची बातें ना कर वरिंदर। वो मुझे पता है तू क्या कर सकता है।
तू एक बार पहले भी उसे वापस लाने के लिए मिर्दोला सारापाई के साथ गया था, और तेरी सहायता को तो रिकवरी मिशन के दोनों तरफ के फौजी अफसर भी मौजूद थे। पर तेरे मिशन का क्या बढ़ा? कोटला हरकिशन पहुंचकर मैंने उसे बहुत तलाश किया, पर वो वहां मौजूद ही नहीं थी। और तुझे तो यह भी नहीं पता कि वो वहां मौजूद थी, और उसने तुझे देखा भी था, पर वो तुझे देखकर पार्वती ने बताई है। मैं निराश नहीं। हरदयाल, तुम अपने करिंदों के जरिए मुझे एक बार सरहद पार पहुंचा दो, पारों को लाना मेरा काम है। पर मंगल सिंह को मेरे साथ ना भेजना, उसके घर में पहले ही मुसलमान औरत है, वो काम बनाने के बजाय बिगाड़ देगा। किसी दिन तेरे लिए ये भी कर दूंगा। चाची, मैं तुझे वचन देता हूं कि एक ना एक दिन पारों को जरूर वापस लाऊंगा, वरना जिंदा वापस नहीं आऊंगा। जा पुत्र जा, भगवान तेरी सहायता करे। अंदर हो जाओ, पहुंचने वाले। पाजी, कम हो गया। ओए हुआ क्या? माखा और इदरीस अदालत से निकले तो बहुत खुश थे। मैं और अनवर पुली पर घात लगाए बैठे थे। इदरीस आगे आगे जा रहा था। जैसे वो पिंड की तरफ आए, मैं और अनवर भागकर दरख्तों के पीछे जा छुपे। फिर अनवर ने डस डस तो फायर किए। और तूने गोली नहीं चलाई? अनवर की फायरिंग से इदरीस खत्म हो गया। मुझे गोली चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अनवर किधर है? अनवर दीने के पास चला गया। पाजी, अब यहाँ ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है। पुलिस जाए वारदात पर पहुंचने वाली होगी। सीधे घर चलना चाहिए। थाने जाने का इरादा है? हमारे पहुंचने से पहले पुलिस घर पहुंच चुकी होगी। फिर कहाँ चले? शादी की हवेली। हाँ, मेरे साथ। अब क्या होगा लवजाया? तू ये सवाल कितनी बार पूछेगी? तुझसे ना पूछूं तो किससे पूछूं? आ चौरी, आ बैठ। तुझसे एक जरूरी बात करनी है। कोई खास बात करनी है? चौधरी, तुझे ये बताना है कि हमने ये हवेली चंद ही दिन में खाली करनी है। क्यों? ये कैसे हो सकता है? चौरी, हम मुकदमा हार गए चौरी। पहले मुल्तान में हारे, फिर लाहौर में कमिश्नर बहालियात ने हमारी दरख्वास्त रद्द कर दी। अब ये सारी जायदाद हवेली मतरूका करार दे दी गई है। पर ये सब हुआ कैसे? तुझे तो पता है कि ये सारी जमीनें और हवेली जमीला के प्यो की थी। उसकी बेटी होने के नाते जमीला के नाम पर मेरे पास थी, पर सरकार ने इसे वारिस मानने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? और वारिस कौन है इधर? मुसलमान होने की हैसियत से ये अपने प्यो की सारी जायदाद की वारिस है, पर इसका प्यो हिंदू था, इसलिए उसकी जायदाद पर इसका कोई हक नहीं बनता। तेरे खिलाफ ये मुकदमा किया किसने? किसी ने नहीं। एहसान शाह ने अपने बंदों के जरिए हमारे खिलाफ दरख्वास्तें लगाई। उनके खिलाफ इंक्वायरियां भी होती रही। मेरे पिता की 2000 एकड़ अराजी उसने अपने बंदों से कब्जा करा के हथिया ली। उसके खिलाफ हमारी दरख्वास्तों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसकी ऊपर तक पहुंच है, वजीरों और अफसरों से उसकी यारी है, उसका जवाई बड़ा अफसर है। वो नहीं जीतेगा तो क्या मैं जीतूंगा? उसने तो जीतना ही जीतना था। उसके पुरखे भी तेरे पुरखों से जीते थे, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी। उनका सब कुछ छीनकर जांगली बना दिया गया। एहसान शाह के पुरखों ने वफादारी दिखाई और इनाम में वड्डी वड्डी जगीरें पाई,
खिताबात पाए। हो जमीले, छोड़ इन बातों को। क्यों छोड़ूं? तू भूल गया अल्लाह वसाया? उसने क्या नहीं किया। तकसीम के वक्त हंसते बसते पिंड को उसने उजाड़ के रख दिया, अपने गुंडों के जरिए कन्याओं को अगवा करवा लिया, जिसकी एक मिसाल मैं तेरे सामने हूं। अंग्रेजों की हुकूमत थी तो भी उसी की चलती थी, अब अंग्रेजों की हुकूमत नहीं रही तो भी उसी की सुनी जाती। ये कैसा न्याय है, कैसा इंसाफ है ये हवेली कब तक खाली करनी होगी? बस चौधरी, एक हफ्ते की मोहलत मिली है, फिर यह सारी जिम्मेदारी ये हवेली मतरूका जायदाद बन जाएगी, सरकार के कब्जे में चली जाएगी। अब्बा जी, आप जब भी लाहौर आते हैं मेरे कोल ते 2 मिनट भी नहीं बैठते। ओए क्या बताऊं पुत्र, लाहौर आना ही तब होता है जब कोई जरूरी काम फंस जाए, और जब बंदा जरूरी काम से आए तो घर में तो नहीं बैठ सकता ना। समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए। माँ जी और मौसन को ही ले आते, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। हाँ, ये तो तेरी गल ठीक है पुत्र, अगर वो आते तो फिर मैं नहीं आ सकता था। कोई एक बंदा तो पिंड विच होना चाहिए ना। वो तेरू तो पता है कि हथ होला होवे ते सारे चौड़ हो जाते हैं। अब्बा जी, वो परमिट का क्या बना? उस सरगोदे के रूट पर परमिट मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। उधर के मलक बड़े तगड़े हैं, वो अपनी रूट पर किसी को आने नहीं देते। अगर आप कहें तो मैं बात करूं किसी से? ओए ना पुत्र ना, ये ट्रांसपोर्ट का मामला है, तेरी सरकारी नौकरी कम नहीं आ सकती। ये ते रोकड़ा दी खेड है, रोकड़ा दी। वैसे मैंने वजीर साहब तक बात पहुंचा दी है। मजीदा, माँ बाप की मर्जी से जो काम किया जाए वही अच्छा होता है। जरा देख, घर में सब तुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अब कोई ऐसी बात ना करना जिससे ये लोग परेशान हो। मानेगी ना मेरी बात? जी बाजी, बाजी जी, तू चली जाएगी तो हमारा क्या बनेगा? घबराओ नहीं, मैं कहीं भी होंगी ना, तुमसे मिलने जरूर आया करूंगी। बाजी जी, आते जाओ ना। दिल तो मेरा भी यही चाहता है कि तुम लोगों को छोड़ के कभी ना जाओ, पर मजबूरी है। फाता, तू घबराना नहीं, तुझसे जो वादा किया है वो मैं पूरा करूंगी। ताजा का ब्याह यहीं पिंड में होगा। रब तेनू सुखी रखे भैन जी, तेरा साया हमेशा सरों पे रहे। अच्छा भैन जी, लस्सी तो पी लो। ये क्या किया तूने शरीफा? कोई गल नहीं, पी लो ना। अच्छा, रब रख। रब रख। इदरीस की लाश पिंड के बीचों बीच दरख्त से लटकाई गई। और पिंड विच बहुत बू फैल गई है, उसकी कफन दफन का बंदोबस्त करा दे। और ये बता कि माखा किधर है, उसका क्या बड़ा? उसका मुंह काला किया गया, गले में जुतियों का हार डाला गया, हाथ रस्सी से बने गए, एक कारिंदा हाथ में रस्सी थामे हुए था, टोली जोर जोर से ढोल बजाता था। इस हाल में उसे पूरे पिंड में घुमाया गया। तब से मुंह छुपाए घर में बैठा है। ओ, बहुत अच्छे मेहरबान अली, बहुत अच्छे। ओए, इसी तरह एक रोज अल्लाह वसाए को भी कोटला हरकिशन की एक एक गली और एक एक दरवाजे से गुजारना है, और ये कम भी तुम्हें करना है मेहरबान अली। बंदा ते हुक्म दा गुलाम है।
क्या बात है, आज वेली में बहुत लोग आ जा रहे हैं। तेन तो पता ही है, जिम्मेदार और जिम्मेदार ने पिंड छोड़कर जा रहे हैं। सब लोग उन्हीं से मिलने आए हैं। ये तो मैंने पता ही है। चौधरी, पिंड वालों को वैसा जिम्मेदार नहीं मिलेगा। ये तो हमारे माई बाप थे ना। तूने अब क्या करना है? मैं तो जी उन्हीं के साथ जाऊंगा जी, भाਵੇਂ कुछ भी हो जाए। मैं अभी इधर नहीं रहूंगा। कौन है तू? ओए, तू तो माखा है ना? हाँ, कभी मेरा नाम मुख्तार होता था, मैं भी जमींदार कहलाता था, पर तूने मुझे माखा बना दिया है। लेकिन तू इतने रात को यहाँ क्या लेने आया है? जब से तूने अपने करिंदों से मुझे सारे पिंड में बेइज्जत कराया है, तब से घर में मुंह छुपाए बैठा था। अब रात को किसी न किसी तरह छुपता लुकता तेरे पास आया हूं। तो तू अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया है मुझसे? खड़े दादा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। मैं अपने दुश्मन से कभी लापरवाह नहीं होता, हमेशा चौकस रहता हूं। शाह जी, मैंने तुझसे क्या बदला शदला लेना है? तू तो बहुत बड़ा जमींदार है और मैं 32 किले जमीन का मुस्ताजिर, मामूली जमींदार। तेरा मेरा क्या मुकाबला? वही तो साफ साफ बता दे, क्या चाहता है तू? शाह जी, मुझे माफी दे दे, मेरी जमीन वापस कर दे। तू तो हजारों किले जमीन का मालिक है, 32 किले जमीन तेरे लिए कुछ भी नहीं, पर मेरा तो वही एक सहारा है। वही ठीक है, ठीक है। वही लगता है तू कुछ कुछ सीधे रास्ते पे आ रहा है। वही, पर मैं तेरे लिए अभी कोई फैसला नहीं कर सकता। तू 4 दिन के बाद मेरे पास आना। अब जा, पर सुन ले, तब तक तू न घर से बाहर निकलना और न किसी से मिलना। वही सीधे। मैंने पिंड वालों के लिए क्या क्या सोचा था, पर मनुष्य सोचता कुछ है, होता कुछ है। मुझे तो ये चिंता है, मेरे स्कूल का क्या बनेगा। स्कूल को तू भूल जा, अब ये सोच कि अपना क्या बनेगा। एक बार फिर मजारा बन जाऊंगा। पर जिस पिंड में 8 बरस जिम्मेदारी की, उसमें मजारा बनकर कैसे रह सकता है? वैसे भी कोई जिम्मेदार ऐसे बंदे को अपना मजारा हरगिज नहीं बनाएगा जो पहले जिम्मेदार रह चुका हो। मैं तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, पर मुझे तेरी फिक्र है। क्यों? मेरी चिंता क्यों है तुझे? मैं और तू अलग अलग है। मुझे सबसे ज्यादा डर एहसान शाह की तरफ से है।
वो पहले तरह तरह से हमको तंग करता रहा है। अब जिम्मेदारी ना रही तो वो कुछ भी कर सकता है। तू तो बड़े हौसले वाला बंदा था। तूने मजारा होकर भी एहसान शाह के सामने सर नहीं झुकाया, फिर अब क्यों घबराता है? रब बेहतरी करेगा। कल रात से पारो बहुत याद आ रही है। लगता है आजकल वो बहुत कठिनाई में है। माँ जी, तुम पारो की चिंता करना छोड़ दो। इसी कारण तो तुम बीमार पड़ गई हो। कब तक उसको याद करती रहोगी? कोशिश तो बहुत करती हूँ पर मन नहीं मानता। कल रात भी उसको सपने में देखा था, बाल बिखरे हुए, कपड़े जगह जगह से फटे हुए। कह रही थी, माता जी मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। अरे भाभी, तुम कहाँ सपनों के चक्कर में पड़ गई? पारो की चिंता ना करो, मैंने तो उसे खुद अपनी आंखों से देखा है। वो बहुत शांत से रहती है, उसे कोई कठिनाई शटनाई नहीं है। शंकर, तू माँ की ममता को क्या जाने। वृंदर, तू तो पारो को लेने जा रहा था, तेरे प्रोग्राम का क्या बना? चाची, बिना हरदयाल की सहायता के मैं पारो को लेने कैसे जा सकता हूँ? आज उसी से मिलने आया था। जी कब आएगी? नहीं आएगी दीदी, नहीं आएगी। माँ जी, तुम रात को पारो को सपने में देखती हो, ये दिन को उसके सपने देखता है। दीपू, आ जाएगी तेरी दीदी, मैं उसे लाऊंगा। अच्छा, अरे वरिंदर, वो कभी हमारे घर भी आ जाए करो। पारो को लेने जाने से पहले मुझसे जरूर मिल लेना। अच्छा चाचा। तेरी एक गल तो सही है। मेहरबान अली, वो मुझे ये बता कि तू अहमद खान से मिला था? मिला था जी, मिला था। मैं उससे मिलने खानेवाल गया था। वो खाली मिला ही था या उसे ये भी कहा कि जमींदारी और जायदाद की अलाटमेंट के लिए दरख्वास्त लगा दे? अल्लाह वसाए के बेदखल होते ही वो फटाफट जमीन अपने कब्जे में ले ले। मैंने तो शादी उससे यही कहा, मगर वो कुछ परेशान नजर आता है। अलाटमेंट के लिए तगड़ी रिश्वत की जरूरत है और उसके पास देने के लिए कख नहीं। कोई किसी जमाने में तो सिफारिश कराने के लिए रोज खड़ा रहता था, काफी मुद्दत से नजर नहीं आया। वैसे वो बंदा बड़ा काम का है। और तू ऐसा कर कि उसे कह दे कि वो मुझसे मिल ले। वो तो शादी मिलना चाहता था, पर अब आपकी तरफ से हुक्म मिला है तो मैं उसे लेके आऊंगा। वो कुछ कर्जा लेना चाहता है। वो कर्जा भी दे दिया जाएगा। अलाटमेंट और कब्जा दिलाने में मैं उसकी मदद भी करूंगा। और लेकिन उसे भी तो कुछ भाग दौड़ करनी पड़ेगी ना, वरना वो क्लेम का बस्ता हाथ में दबाए दबाए फिरता रहेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। वो तो उसे कह दे कि ऐसा मौका फिर तुम्हारे हाथ में नहीं आने का। बंदा दे हुक्म दा गुलाम है शादी। पर अब्बा जी, जमीनें और जायदाद जाती रहीं तो अल्लाह वसाया क्या करेगा? क्यों ना जी उसे अपना मजारा बना लिया जाए। ओ ना ना पुत्र ना, वो मजारा ही था, मजारा ही पड़ेगा। वो साडा न सही, वो किसी और जमींदार का। हाँ जी, ना जी, लुत्फ तो तब आएगा ना जब वो अपना मजारा बन के सामने आएगा। बहुत टौर दिखाता